भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जिस दिन पत्नी चली जाएगी उस दिन पता पड़ेगा कि पत्नी घर में करती क्या है। ध्यान रखना, ये व्यर्थ का जीवन नहीं जीती हैं, पूरे घर को संभालने का एक काम किया करती हैं। ध्यान रखिए, जब तक ये हैं तब तक तुमको कीमत नहीं मालूम। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, अब झगड़ा हो गया तो पत्नी बेचारी करे क्या, लड़ेगी पति से और झगड़ करके कहेगी मैं तो चली। कहाँ जाओगी बोलो? हाँ, एक भी नहीं कहेगी महाराज के साथ चली माता जी बन के, पीहर चली, मायके चली। अरे उस पे इन्हें विश्वास भी नहीं है। ये काय को विश्वास मालूम है? ऐसा तो कब से कह रही, 25 साल से। अब नासिक वालों को मैं कह रहा हूँ, जो ज़्यादा गुस्सा दिलाए ना कि ना ज़्यादा गड़बड़ मत करना, मैं चली महाराज के, तो वो कहेंगे यार हो सकता महाराज के लपेटे में आ गई हो। ये तो पक्का मालूम पीहर तो जाने वाली नहीं है। तो पत्नी ने कहा कि मैं तो चली पीहर, आज के बाद नहीं रहूंगी यहाँ। पति ने कहा चल चल जा, कल की जाने वाली आज चली जा, क्या धमकी दिखाती है। पत्नी ने कहा यार इसका भी असर नहीं हो रहा इस पे। उसने उठाई अपनी अटैची और पीहर चली गई। अब पति ने बोला अच्छी गई, आना मत दोबारा इस घर में। बोले हाँ हाँ नहीं आऊंगी। चली गई वो तो गुस्से में। अब पति ने बेचारे ने गुस्से में तो कह दिया। अब सवेरे 6 बजे दूध वाला आया, बोले दूध ले लो बहन जी। कहाँ की बहन जी? यहाँ तो भाई जी पड़े हैं पलंग पर। घंटी बजी, इतना गुस्सा क्यों रे 6 बजे दूध देने आ जाता है? अरे बोले मैं तो रोज ही 6 बजे दूध देने आता हूँ। अब क्या करे, पत्नी नहीं है, दूध लो उठ करके, तब पता पड़ेगा कि दूध लाना। पत्नी क्या काम करती है घर में? अब बेचारा नहा रहा है, अब टॉवल लाके कौन देगा, कपड़े लाके कौन देगा, खुद टॉवल ढूंढ रहा, खुद नहा रहा है। विचार करे, सोचिए, पहले तो कहता था अरे कपड़े तैयार हैं क्या, प्रेस कर दिया क्या, ये कर दिया क्या। अब पता पड़ा कि पत्नी क्या होती है, नाश्ता बनाने बैठेगा, आधा बनाएगा, जला जलो खा लेगा। क्या करे, पता ही नहीं है। सब्जी का छौंक लगाने जाता है, वो जल के गरम मसाला काला मसाला बन जाता है। क्या करे, बैठ रहा, अब क्या करे, रोटी बनाना है, बनाना तो रोटी है, गोल गोल बेलना है, गोल गोल बिल ही नहीं रही है। बना रहा है रोटी, बन रहा भारत का नक्शा। बोले क्यों? फिर फोन करेगा कब आ रही है? अरे तुमने तो कहा था कि आज के बाद मत आना कभी यहाँ पर घर पे। अरे वो सब छोड़, यहाँ बंटा ढार हुआ जा रहा है। ध्यान रखना, जब तक पत्नी है तब तक उसकी कीमत समझ में नहीं। जिस दिन पत्नी नहीं रहेगी ना, तब लगेगा कि पत्नी के बिना जीवन नहीं। मेरा बारे में मत सोचना, नहीं तो बोलो महाराज फिर तुमने शादी क्यों नहीं करी। अरे तुम सबने कर ली तो मुझे जरूरत क्या थी? विचार करिए, हमारा टेंशन मत लो। जितने प्यार से तुम्हारी पत्नी तुम्हें नहीं देती, उससे ज्यादा मुझे देती है। अभी देखना चौके में, ले लो प्लीज एक गिलास ले लो महाराज ले लो। तुम बोल के देखना, तुम बोलोगे नहीं चाहिए तो बोले मत खा। हम तो ना बोलेंगे तो ले लो, एक गिलास ले लो महाराज। और हमने नहीं लिया तो बेचारी का मुंह बन जाता है। और तुम बोलना पापड़ ला, बोली लोग उठा के ले ले, और हो सके तो हाँ मेरे लिए भी लिया। मंजू यही तो तमाशा दिन भर घर में, क्या कर सकते हो? विचार करिए। आदमी की कीमत जाने के बाद होती है। जब तक माँ बाप है ना, उनका मूल्य नहीं मालूम तुमको। जिस दिन दुनिया से माँ बाप विदा हो जाएंगे ना, तस्वीर को देख देख कर आंसू बहाओगे और तुम्हारे मन में लगेगा कि काश हम अपने माँ बाप की इज्जत कर लेते, काश जीते जी उन्हें प्यार दे देते, सम्मान दे देते। मरने के बाद फोटो पर माला चढ़ाने वालों, जीते जी फूल से 2 शब्द बोल दिया करो। इससे बड़ी शांति और श्रद्धांजलि दुनिया में कोई दूसरी। जीते जी नहीं पूछा करते हो, जीते जी प्रेम के शब्द नहीं बोले, जीते जी नए कपड़े लेकर नहीं आते हो, मरने के बाद नया कफन लेने भागते हो। ध्यान रखिए, मैं तो आपसे कहता हूं लाशों पे फूल मत चढ़ाओ, जीते जी सत्कार करो। इससे बड़ा स्वर्ग दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। फिर रोने से पछताने से होगा क्या? आज माँ बाप हैं, बूढ़े हैं ना, जितनी इज्जत कर सको करो, और जितना प्यार दे सको, सम्मान दे सको दो।
ताकि उनके जाने के बाद तुम्हें पश्चाताप ना हो। और यदि तुमने नहीं दिया तो पुलक सागर की ये बात तुम्हें जिंदगी भर याद आएगी, काश हम अपने माँ बाप को जीते जी सम्मान दे पाते। सम्मान के पात्र हैं वो, क्या नहीं किया। एक बेटा कहता है बाप से, तुमने मेरे लिए क्या किया है? अरे नादान पागल, क्या कराना चाहता है? तुझे जन्म दिया, क्या ये कम उपकार हुआ करता है? तुझे पाल पोस के बड़ा किया, क्या ये कम उपकार हुआ करता है? पैदा होते ही यदि किसी कचड़े घर में फेंक देते ना, तो आज अपने बाप से सवाल नहीं पूछ पाता कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। ध्यान रखिए, इज्जत करो परिवार में, घर में। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, हर कोई बन भी नहीं सकता है, लेकिन ऐसा तो करो, ऐसा तो करो अपने जीवन में कि दुनिया में इज्जत पा सको या ना पा सको, अपने घर में इज्जत पा सको। ऐसा काम तो तुम्हें अपने जीवन में, सास की नज़रों में इज्जत पाओ, गरिमा बढ़ाओ, ससुर की नज़रों में इज्जत पाओ, पति की नज़रों में इज्जत पाओ। पति से भी कहूँगा, कौन बोला ये तो असफल प्रयास होगा कि पत्नी की नज़रों में इज्जत मिले। ध्यान रखना, सम्मान पाइए, घर के सम्मान पाइए। स्टेज की माला और स्टेज के साल से जीवन खुशहाल नहीं होता है। घर के लोग सम्मान देते हैं, बेटा अदब से बात करता है, बेटा निगाह झुका के बात करता है, क्या तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं काटता है? ध्यान रखिए, वो अर्जित करिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जगत का सम्मान तीर्थंकरों ने बाद में पाया, जन्म लेने के पहले अपने माँ बाप को सम्मान देते हैं, वो तीर्थंकर हुआ करते हैं। 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा करा देते हैं, अरे खुद की पूजा तीर्थंकर बाद में करते हैं। गर्भ में ही अपने माता पिता को इंद्र के द्वारा पूज्य बना दिया करते हैं, वो तीर्थंकर जैसे बेटे हुआ करते हैं।